अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये हमारा स्लाइडर और ये हमने नीचे ये बैनर बनाए थे, ठीक है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग ना इसको ये इस तरह के टैब्स होते हैं, हम ये बनाना सीखेंगे कि हम लोग इनको किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, इनको हम बोलते हैं एजेक्स टैब्स, ठीक है। एजेक्स टैब्स इसका मतलब ये होता है कि जो ऐसे जो फीचर होता है हमारी वेबसाइट का, हमारी थीम का, जो कि रियल टाइम लोड करता है किसी भी चीज़ को। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे केसेस पे स्ट्रैप्स पे जा रहा हूँ, केसेस पे मैं हूँ, फिर मैंने स्ट्रैप्स पे जाना है, ठीक है। तो मुझे जो पेज है ना वो रिफ्रेश नहीं हो रहा, ठीक है, वो रियल टाइम मुझे रिजल्ट दिखा रहा है। तो इसे हम एजेक्स कहते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं आईफोन लिखूंगा ना फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये देखिए मुझे रियल टाइम ये रिजल्ट आ रहा है, तो इसको हम एजेक्स सर्च रिजल्ट कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स, ठीक है। यही चीज़ें कुछ इस तरह की हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ये चीज़ें बनाई थी और आज की वीडियो में हम लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनको अपलोड करेंगे, ठीक से। अच्छा, प्रोडक्ट्स अपलोड करने से पहले मैं आपको बस ये बताऊंगा कि मैंने पहले से ही जो प्रोडक्ट्स थे ना वो अपलोड कर लिए हुए हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने अपलोड किए हैं। इसमें से 10 जो है ना, टोटल 10 प्रोडक्ट्स हैं, और 5 वुमेन के लिए हैं और 5 मैन के लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ मैं, ये है कि जब आपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है ना, ठीक है, उससे पहले आपने प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में जाके यहाँ पर आपने कैटेगरीज बना लेनी है सबसे पहले, ठीक है। और फिर आपने एट्रीब्यूट्स बना लेने हैं। मैं आपको एक या दो प्रोडक्ट अपलोड करके दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से सारा काम किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैटेगरीज में आएंगे, ठीक है। अभी आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो मेन कैटेगरीज है ना, मेन एंड वुमेन को ऐड किया हुआ है। किड्स को भी मैंने ऐड किया, लेकिन इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैन एंड वुमेन के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, 5 इसके अंदर है और 5 ही इसी के अंदर है, ठीक हो गया। और देन हम मैंने सब कैटेगरी बनाई है पैंट्स की एंड शर्ट्स की, सेम यहाँ पे पैंट्स एंड शर्ट्स की। आपको मैं बना के दिखा देता हूँ कि हम किस तरह से यहाँ पे कैटेगरीज को बनाएंगे, ठीक है। ये जो कैटेगरीज है ना, ये स्पेशली वुड मार्ट थीम के अंदर इस तरह का लेआउट आपको मिल रहा है। अगर आप किसी और थीम के अंदर बनाएंगे तो मे बी लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट हो, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, हम जिस थीम को यूज़ कर रहे हैं तो हमें उस हिसाब से चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ कोई भी, और आप सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं ओल्ड कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ, ओल्ड एज, ठीक है। मतलब कि ऐसी जो फैशन है जो कि बूढ़े लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो मैंने ओल्ड एज ऐड न्यू कैटेगरी, मैंने यहाँ पे जाके ओल्ड एज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। स्लग को हमें कुछ भी नहीं करना, पेरेंट कैटेगरी हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हम ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी ओल्ड एज की जो कैटेगरी है ये हमारी यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और कैटेगरी ऐड करता हूँ, ओल्ड ओल्ड एज शर्ट्स, ठीक है। अब मैंने ओल्ड एज शर्ट्स ऐड किया है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली तो ये इसकी जो पेरेंट कैटेगरी होगी वो ओल्ड एज होगी, ठीक है। ओल्ड एज के अंदर ही ओल्ड एज शर्ट्स आएंगी, ओल्ड एज पैंट्स आएंगी, ओल्ड एज ट्राउजर्स आएंगे, ओल्ड एज सॉक्स आएंगी, ओल्ड एज शूज़ आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मतलब कॉमन सेंस है। ओल्ड एज मैंने यहाँ पे शर्ट ऐड कर दिया, देन पेरेंट कैटेगरी के अंदर जाके मैंने यहाँ पे ओल्ड एज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन अगेन मैं यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूँगा। तो देखिए, ये देखिएगा कि इसके नीचे ये ओल्ड एज हमारी जो मेन कैटेगरी आ गई, फिर इसके नीचे हमारी ओल्ड एज शर्ट्स आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इमेजेस को ऐड नहीं किया था। अभी आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि हम लोग इमेज को कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। हम यहीं पे भी ऐड कर सकते थे लेकिन मेरे जहन में नहीं रहा, तो बट नो वरीज, हम यहाँ पे एडिट पे जाते हैं, ठीक है, दोबारा से। और यहाँ पे वही हमारी आ गई ओल्ड एज, ठीक है। और यहाँ पे थंबनेल पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे जाके हम लोग कोई भी इमेज जो है ना अपनी वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई भी ये वाली ऐड कर लेता हूँ इमेज यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये वाली इमेज यहाँ पे ऐड कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैटेगरी आइकन भी ऐड कर सकते हैं, लार्ज कैटेगरी आइकन भी ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी पेज टाइटल बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको सिंपली अपडेट कर देंगे, ठीक है। अपडेट कर दिया हम लोगों ने इसको। फिर हम दोबारा से अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर आएंगे। पता नहीं ये प्रोडक्ट लफ्ज़ कितना मुश्किल लगता है मुझे बोलना। प्रोडक्ट कैटेगरी पे आएंगे, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। देन अगेन हमारे पास यहाँ पे ओल्ड एज किधर गया जी, ये हमारे पास ओल्ड एज, वही जो इमेज जो हमने ऐड की थी वही हमारे पास यहाँ पे आ गई है, ठीक हो गया जी। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है, ताकि हमें बाद में कोई मतलब मैं नहीं चाहता कि वो एक्स्ट्रा कैटेगरी हमारे पास हो। तो अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया है, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमने बात की थी एट्रीब्यूट्स की, ठीक है। अब जब हम लोगों ने
हमने प्रोडक्ट्स बनाने हैं वेरिएबल, जिसका डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट कलर्स होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम एट्रीब्यूट्स को पहले से ही ऐड कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने कलर एंड साइज के दो एट्रीब्यूट्स को ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब मैं तीसरा को ऐड कर, बल्कि मैं आपको ना कलर एंड साइज ही करके दिखाता हूँ कि हम लोग इनको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने कलर तो मैंने ऐड किया हुआ पहले से ही, बट मैं इसको कलर 2 कर दूंगा, बल्कि इसको मैं ऐड करके बाद में डिलीट कर दूंगा, ठीक है। मैंने कलर 2 यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये एट्रीब्यूट मतलब कि ये मेन एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, इसको कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं सिंपली ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कलर 2 के एट्रीब्यूट को क्लिक कर दिया, ठीक है। ये हमारा एट्रीब्यूट ऐड हो गया। अब इस एट्रीब्यूट के अंदर क्या चीज़ें आएंगी वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्म्स पे जाके ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कलर है वो फॉर एग्जांपल ब्लू आ जाता है, ठीक है। अब नीचे जाके हमें यहाँ पे इमेज स्वाच पे ऐड कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी इतनी ज़्यादा यहाँ पे ऐड करने की, ठीक है। हम सिंपली यहाँ पे जाके कलर को ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमने ब्लू ऐड कर दिया, यहाँ पे ब्लू कलर ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर हमने ऐड न्यू कलर 2 पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा ब्लू कलर ऐड हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऐड कर लेते हैं जी कुछ ग्रे कलर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ग्रे पे जाएंगे, यहाँ पे कलर पे के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम कुछ ग्रे कलर जो है ना वो ऐड कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ग्रे कलर ऐड कर लिया। हम ऐड न्यू कलर 2 पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ग्रे कलर ऐड हो गया। इसके बाद हम लोग ब्लैक कलर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इधर कलर पे आएंगे और हमने यहाँ पे ब्लैक कलर को ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए हमने कुछ यहाँ पे ब्लैक कलर को ऐड कर लिया हुआ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 कलर ऐड कर लिए हैं, ठीक है। मैं फिर से जाता हूँ एट्रीब्यूट्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कलर 2 के अंदर हमारे पास ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे आ रहे हैं, ठीक है। तो सेम ही चीज़ मैंने बिल्कुल ऊपर भी की हुई है, कलर एलिमेंट ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन एंड ग्रे, ठीक है। ये मैंने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है। अब ये आपका टास्क है कि आपने ये सारी चीज़ें खुद करनी है, ठीक है। कलर 2 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं साइज़ जो है ना वो भी ऐड करता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। साइज़ मैंने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, ठीक है। मैं ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब एट्रीब्यूट के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो हम कॉन्फ़िगर टर्म्स के अंदर जाके डिफाइन करेंगे। अब साइज़ 2 हम स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। हमने ऐड, यहाँ पे हम लोग कोई कलर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई कलर नहीं है। यहाँ पे हम जो टेक्स्ट स्वाच है ना, टेक्स्ट स्वाच, इसको हमें ऑन कर देंगे, मतलब कि जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी होगी ना वही चीज़ हमें बाद में शो हो जाएगी, ठीक है। ये आपको मैं बाद में करके भी दिखाऊंगा किस तरह से चीज़ें काम करती हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड न्यू स्लाइड पे जाके स्मॉल हमारा ऐड हो गया। देन हम ऐड करेंगे मीडियम, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी हमने टेक्स्ट वॉच हमारा पहले से ही ऑन है, हम ऐड न्यू साइज 2 पे क्लिक कर देंगे। देन हमारे पास आ गया जी लार्ज, ये हमने लार्ज भी ऐड कर दिया। याद रखिए कि हमने इस दफ़ा कोई भी कलर जो है ना वो ऐड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हमें कलर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम साइज़ डिफाइन करें, स्मॉल होगा, मीडियम होगा या लार्ज होगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा बताता हूँ, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले जाके यहाँ पे एट्रीब्यूट को ऐड किया, जो भी हमारा एट्रीब्यूट था, ठीक है। कलर 2 एट्रीब्यूट था, हमने वो ऐड किया। देन हमने कॉन्फ़िगर टर्म्स पे गए, देन हमने बारी बारी कलर को ऐड किया, देन हमने कलर का जो रंग था ना वो भी डिफाइन किया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने साइज 2 का एट्रीब्यूट बनाया, ठीक है। इसके अंदर हमने किसी कलर को डिफाइन नहीं किया क्योंकि हमें कलर की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है अगले को ये बात समझाने की कि भाई साइज़ कौन सा है, स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक हो गया जी। तो ये मैंने कुछ चीज़ें कर ली यहाँ पे। अब बिल्कुल सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे कलर और साइज़ में भी की हैं, क्योंकि ये कलर और साइज़ जो मैंने पहले से बनाया, ये कलर 2 और साइज़ 2 ये आपके साथ अभी अभी मैंने बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कैटेगरीज़ को भी डिफाइन कर लिया कि हमने क्या क्या हमारी पास कैटेगरीज़ आ रही हैं, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट अपलोड के ऊपर। जाते हैं हम लोग जी यहाँ प्रोडक्ट के ऊपर, ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। मैंने जो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो मैंने अमेज़ोन से लिए हैं, ठीक है। क्योंकि हमने कौन सा कोई इतना मार्का मार लेना है यहाँ पे चीज़ों को कि अमेज़ोन हमारे ऊपर कोई कोई भेज दें कॉपीराइट स्ट्राइक, जो भी है मसले, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई वुमेन फैशन कर लेता हूँ, ठीक है। वुमेन फैशन पे क्लिक कर लिया मैंने। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये अब आपको मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ कि हम लोग इसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये एक्सटेंशन जो है ना इमेज वाली,
ये लाजमी डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आपके पास अगर क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, तो आप दोनों के ऊपर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं क्रोम वेब स्टोर पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इमेज डाउनलोडर, ठीक है, इमेज डाउनलोडर, ठीक हो गया जी। तो ये इमेज डाउनलोड आप इनमें से कोई भी कर सकते हो, दे ऑल वर्क फाइन, बट आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंस होगा काम करने में, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो ये वाला इमेज डाउनलोडर, ठीक है। 3.7 रेटिंग है, 3.7 रिव्यूज़ हैं, 2.6 के इसकी रेटिंग है। तो आप भी ये डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अच्छा, हमारे पास अब ये प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ठीक है। हमने इस एक्सटेंशन को यूज़ करने से पहले पता क्या कर लेना, एक दफ़ा इस एक्सटेंशन को यूज़ करने से पहले हमने एक दफ़ा ये जो सारे की सारी इमेजेस हैं ना, इनको खोल लेना है, ताकि ये सारी की सारी इमेजेस जो हमारी एक्सटेंशन है उसके अंदर लोड हो जाएं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी चीज़, हमारे पास ये जीन है ब्लू, ठीक हो गया जी। अब मैंने इसका जो नाम है वो यहाँ से कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी दबा दिया मैंने, यहाँ पे जाके मैंने इसको नाम को पेस्ट कर दिया। फिर इसकी जो डिस्क्रिप्शन है शॉर्ट वाली, मैंने वो यहाँ से उठाई और मैंने, अच्छा ये जो इसके नीचे की डिस्क्रिप्शन है बिल्कुल जो प्रोडक्ट नेम के नीचे की डिस्क्रिप्शन है, ये इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अभी हमने इसकी जो शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसको कॉपी किया है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे जाके ये टेक्स्ट को ऐड कर देंगे, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हमारे पास ये जो आ रही है ना, फ्रॉम द ब्रांड, कहाँ से, ये हमारी इसकी आ रही है डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। हम ये जो इमेजेस का उनको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मैं माउस के साथ ना आपको बताता हूँ, मैंने सिंपली यहाँ माउस यहाँ पे रखा, मैंने माउस के ऊपर क्लिक किया, देन मैं माउस को नीचे को ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। ये खुद ही कॉपी हो रहा है यहाँ से, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं इसको बस, ठीक है। मैंने यहाँ से कंट्रोल सी दबा दिया, देन हमारी ये जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है ना, हम यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इमेजेस कुछ यहाँ पे पेस्ट हो चुकी हैं, ठीक हो गया जी। तो हमारी ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और टाइटल हमारा रेडी हो गया है। देन हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है। कैटेगरी हम चूँकि हम वुमेन की पैंट्स की तरफ बात कर रहे हैं, तो हम वुमेन एंड पैंट की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया जी। यहाँ से जाके आप कोई नई कैटेगरी को भी ऐड कर सकते हैं। एंड अच्छा, ये चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर ली। अब नेक्स्ट चीज़ वो ये है कि हमें इसकी जो इमेज है ना, प्रोडक्ट इमेज, उसको सेट करना है। हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक जो इमेज है ना वो ले लेंगे अभी के लिए, सिर्फ हमने उसको लगाने के लिए। ये इमेज जो है ना, हमने लेट्स सी कि हम ये इमेज हमने यहाँ से ले ली, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज के ऊपर आके हम लोग इस इमेज को डाउन रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। एंड पब्लिश नहीं करना, अभी इसको हमने पब्लिश नहीं करना, क्योंकि हमने सिर्फ इसकी जो इमेज है उसको ऐड किया है। अभी हमने वेरिएबल प्रोडक्ट को बनाना है, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग, दैन हम एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब जब हम जाएंगे ना, अब जो एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किए हुए थे ना, ठीक है, सारे के सारे जो प्री डिफाइंड थे वो सारे के सारे अब यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब मैं जो अभी हमने बनाया इस वीडियो के अंदर वो कलर 2 एंड साइज़ 2 है, हम इसी को ही लेके चलेंगे, ठीक है। मैं कलर 2 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब कलर 2 के अंदर जो भी हमने टर्म्स लगाई थी ना, वो सारी की सारी भी यहाँ पे आएंगी। ये देखिए सर्च वैल्यूज़ पे ब्लैक ब्लू ग्रे, ठीक है। तो वही सारी की सारी जो टर्म्स थी जो हमने कलर 2 के अंदर ऐड की थी, वही हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ, मैं इसको ग्रे कर लेता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि ग्रे कलर भी उधर होगा या नहीं होगा, बट यू गेट द आइडिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई मेरे पास और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। हमने कलर 2 को ऐड कर लिया, इसके बाद हमारे पास साइज़ 2 आ जाता है, ठीक है। हमने इसको भी ऐड कर लिया, यहाँ पे साइज़ हमारे पास आ गया जी स्मॉल, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया मीडियम, फिर हमारे पास आ गया लार्ज, ठीक है। मैंने इन एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे कर लिया सेव, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ एक दफ़ा फिर से, क्योंकि आई थिंक कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये आपके लिए समझने में। हमने यहाँ पे जाके सिंपली एट्रीब्यूट को ऐड किया, ठीक है। देन हमने एट्रीब्यूट के अंदर जाके उसकी जो टर्म्स थी उनको डिफाइन किया कि भाई इस एट्रीब्यूट के अंदर ये चीज़ें आती हैं, ब्लैक ब्लू ग्रे, ठीक है। फिर हमने एक और एट्रीब्यूट को ऐड किया, फिर हमने उसके अंदर जाके डिफाइन कर दिया कि भाई इसके अंदर लार्ज मीडियम एंड स्मॉल आता है, ठीक हो गया। फिर जब हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के ऊपर आए, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ये सारे के सारे जो भी हैं एट्रीब्यूट्स वो यहाँ पे शो होने लग जाते हैं, जो हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने कलर 2 ऐड कर लिया, इसके बाद हमने एक और ऐड कर लेते हैं, हम साइज़ 2 को ऐड कर लेते हैं। फिर इन इन एट्रीब्यूट्स के अंदर जो टर्म्स है ना, वो यहाँ पे हमें शो हो जाएंगी, ठीक है। ब्लैक
एंड ब्लू, हम ब्लैक एंड ब्लू को ही लेके चलते हैं, ठीक है, बल्कि हम ग्रे भी कर लेते हैं, ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। देन हमारे पास यहाँ पे साइज़ आ जाता है, साइज़ हमारे पास आ गया स्मॉल, हमारे पास आ गया मीडियम, हमारे पास आ गया लार्ज, ये लार्ज आ गया, ठीक है। सो आई होप दैट यू गेट द आइडिया, ठीक है। यहाँ पे जो इसके नीचे ऑप्शन है हमने इनको कुछ भी नहीं छेड़ना, हमने इनको टिक मार्क ही रहने देना है, ठीक हो गया जी। हमने एट्रीब्यूट्स को ऐड कर दिया, देन हम वेरिएशंस पे जाएंगे, ठीक है। वेरिएशंस पे जाके हम जनरेट वेरिएशंस पे क्लिक करेंगे, हम ओके करेंगे, ठीक है। और ये सारी की सारी जो वेरिएशंस है ना वो हमारे पास क्रिएट हो गई हैं, ब्लैक लार्ज, ब्लैक मीडियम, ब्लैक स्मॉल, ब्लू लार्ज, ब्लू मीडियम, ब्लू स्मॉल, ग्रे लार्ज, ग्रे मीडियम एंड ग्रे स्मॉल, ठीक हो गया जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमारे पास, अब इसको काउंट करते हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास तीन ही वेरिएशंस कलर की हैं और 3 ही वेरिएशंस साइज़ की हैं। सो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो टोटल वेरिएशंस मैथमेटिकली भी हमारे पास 9 ही बनती हैं। सो यू गेट द आइडिया कि हमारे पास 9 वेरिएशंस आ चुकी हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले जो है वो कलर है वो ब्लैक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ब्लैक के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी इमेजेस को ना, यहाँ पे मैं एक एक दफ़ा सारी के ऊपर क्लिक करूँगा ताकि हमारी एक्सटेंशन में ये इमेजेस लोड हो जाएं, ठीक है। अब मैं अपनी एक्सटेंशन के ऊपर जाऊँगा और मैं यहाँ पे जाके अपनी जो इमेजेस हैं उनको मैं कर लूँगा डाउनलोड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये मैंने अपनी इमेजेस को कर लिया जी डाउनलोड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा किधर गया वो ऐड, ये हमारा ये रहा प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कहते हैं इसको, ये ब्लैक लार्ज के ऊपर जो इमेज है ना, ये जो इमेज है ना ये इसकी मेन इमेज है, और इसके नीचे जो इमेजेस है ना वेरिएशन इमेज गैलरी, ये दूसरी इमेजेस है इमेज गैलरी वाली, ठीक हो गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देन हमारे पास यहाँ पे मैं जो भी मेरे पास जो प्रोडक्ट्स थी मैं उनको यहाँ पे रख लूँगा, ठीक हो गया जी। ये मेरे ख्याल से ब्लू वाली भी आ गई जो पहले थी, ठीक है। अभी ब्लू वाली को हमने कुछ नहीं करना। हमारे पास इसको हम मेन जो है ना इमेज कह देते हैं हमारे प्रोडक्ट की, वेरिएशन प्रोडक्ट की, ब्लैक एंड लार्ज की, ठीक है, जो सबसे पहले हमें शो होगी। अब इसकी जो गैलरी है मतलब वो हम इसके अंदर और ऐड कर लेते हैं कुछ इमेजेस को, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कुछ और इमेजेस को ऐड कर लिया, ठीक है। एंड देन सेम वही चीज़ हम लोग ब्लैक मीडियम में भी करेंगे, ठीक है। अभी हम अब सीन इस तरह से, हम पिक्चर के अंदर तो साइज़ थोड़ी ना शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वही चीज़ ही सिलेक्ट करेंगे जो हमारे पास है ब्लैक मीडियम, फिर से हम ब्लैक में जाएंगे, हमने आई गेस ये वाली इमेज सिलेक्ट की हुई थी मेन वाली, ठीक है। फिर हम वेरिएशन इमेज गैलरी में चले जाएंगे, फिर हम ये बाकी इमेजेस को ऐड कर लेंगे, ठीक होगा। देन फिर से हम ब्लैक स्मॉल पे जाएंगे और हम यहाँ पे जाके हमारी जो ये वाली इसको मेन इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम वेरिएशन इमेज गैलरी पे जाएंगे और फिर से हम लोग इसकी जो इमेज गैलरी है उसको ऐड कर लेंगे। देन हमारे पास ब्लू आ गया, ठीक है। अब हम इमेज को चेंज करेंगे, हमारे पास ये ब्लू कलर है, ठीक है। अब फिर से मैं एक दफ़ा क्या करूँगा, मैं इसकी इमेजेस को यहाँ पे लोड कर लूँगा ताकि ये ठीक से हमारे एक्सटेंशन में लोड हो जाएं, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं अपनी जो इमेजेस हैं उनको कर लूँगा मैं डाउनलोड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हमारी इमेजेस हो गई हैं जी डाउनलोड, ठीक है। तो ब्लू, ये हमारी इमेजेस आ गई यहाँ पे, मैं इमेजेस को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो जी हमारी इमेजेस आ गई हैं यहाँ पे, हम ये वाली इमेज यूज़ करते हैं एज अ मेन इमेज। देन हमारे पास ये दूसरी जो इमेजेस हैं ये आ जाएंगी एज प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस, ठीक है। ये 2 दफ़ा आ गई हमारे पास, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। फिर से ब्लू मीडियम, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ठीक है, वेरिएशंस। एंड फिर से ब्लू आ गई हमारे पास, ये और बस। हाँ, ये कौन सी इमेज, अच्छा ये मेन इमेज है, हमने इसको सेलेक्ट करें हमारी मेन इमेज के तौर पे, और बाकी हमने यूज़ कर ली है जी एज अ प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस। फिर हमारे पास ग्रे आ गया, ठीक है। अब ग्रे को देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे ग्रे कलर होगा या नहीं होगा, लेट्स सी, देखते हैं। ये लाइट ब्लू आ गया, ये रेट्रो ब्लू आ गया, ये कुछ और आ गया, ये कुछ और आ गया, ये कुछ और आ गया। अभी हम ग्रे कलर तो यहाँ पे नहीं है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। बट हम रेट्रो ब्लू, मिनरल रेड, पिंक, स्काई ब्लू, सॉलिड ब्लैक, विंटेज ब्लैक, वाइट, खाकी, हॉट पिंक, ग्रीन, ब्राउन, ब्राउन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब पता, अब क्या करते हैं, अब हमें पता लग गया कि यार हमारी जो एक वेरिएशन है ना, अभी ये भी अच्छा एग्जांपल है एक, ठीक है। हमें पता लग गया कि भाई एक वेरिएशन जो है ना हमारी, वो मतलब हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम बीच में फंस गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम पता क्या करेंगे,
हम सिंपली जो हमारा प्रोडक्ट है उसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। इसको हमने पब्लिश कर दिया, ठीक है, बिना कुछ हमने आखिरी आखिरी जो इनको छेड़ा भी नहीं, ये जो नीचे हैं इनको हमने छेड़ा भी नहीं था, ठीक है। जो दूसरे थे, क्या कहते हैं, यहाँ पे वेरिएशंस पे जाके ये जो नीचे वाले हैं ग्रे वाले हैं, हमने इनको छेड़ा भी नहीं, ठीक है। अभी हमें पता चल गया कि यहाँ पे ना हमें एक ब्राउन भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एट्रीब्यूट्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कलर 2 पे चले जाते हैं, ठीक है, एडिट पे जाते हैं, और यहाँ पे लोग वहाँ यहाँ पे हम लोग, एक मिनट, कन्फिगर टर्म्स पे जाना था ना हमें, यहाँ पे कलर 2 के ऊपर जाके कन्फिगर टर्म्स पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कलर के ऊपर पहले से ही मैंने ब्राउन वगैरह ऐड किए हुए हैं, बट कलर 2 के अंदर हमने सिर्फ ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे ऐड किया था। यहाँ पे जाके हमने एक और कलर को ऐड करना है, वो होगा जी ब्राउन, ठीक है। हम ब्राउन कलर को यहाँ पे जाके ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे जाके हम फिर इससे इसका जो कलर है उसको डिफाइन करेंगे। अब ब्राउन कलर कुछ इस तरीके से होता है, तो आप इस ब्राउन कलर को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। अब हम ऐड न्यू कलर 2 कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा पास ये ब्राउन कलर भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो हम फिर से अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे, हम इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, ठीक है, ताकि हमारी जो वेरिएशन है वो लोड हो जाए। ओके, एंड देन क्या करेंगे, हम लोग वेरिएशंस पे जाएंगे, मे बी कि हमारा जो ये जो हमने सारी मेहनत की थी ये सारी मतलब शायद डिलीट हो जाए यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर। कलर 2 पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे सर्च करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगी ब्राउन, ठीक है। हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, हमने अब हमारे पास ब्लैक, ब्लू एंड ब्राउन ही है, ठीक है, और साइज़ हमारा बिल्कुल सेम था पहले वाला। अब वेरिएशंस पे जाएंगे, ठीक है। अब मैं जाके यहाँ पे, अच्छा ये हमारे पास आ गया जी, हम हमारे पास ये खुद से ही कलर आ गया यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स पे जाके उसको जो हमारे पास ग्रे कलर था उसको डिलीट कर दिया था, और फिर हमारे पास डिलीट कर दिया था, फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया था भाई ये कि भाई आप यहाँ पे कोई भी जो कलर है उसको ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे ब्राउन कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ब्राउन कर लिया, और यहाँ पे भी हम लोगों ने ब्राउन कर लिया, होपफुली कि वो जो चीज़ थी वो डिलीट नहीं हुई, हमारा जो काम था वो बिल्कुल सेफ था, ठीक है। तो यस, वी गुड टू गो। अब हमारे पास है ब्राउन लार्ज, ठीक है, हमारे पास ये ब्राउन है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट करेंगे ताकि ये हमारी जो इमेजेस हैं वो लोड हो जाएं, और हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड देन ये हमारी यहाँ पे सेव, इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये डाउनलोड कर ली और ये डाउनलोड कर ली, तो इस तरह से हम लोग अपनी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और अपलोड कर सकते हैं। ये जी हमारी आ गई मेन, इसको हम मेन इमेज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास आ जाएंगी जी इसकी सेकेंडरी इमेजेस, ठीक है। ब्राउन ये हमारी मेन इमेज, ये मेन इमेज, और बाकी हमारे पास इसकी आ जाएंगी जी सेकेंडरी इमेजेस। कुछ इस तरीके से हम लोग इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यस, वी आर गुड टू गो, ठीक है। हमने सारी की सारी जो इमेजेस, हाँ ये क्या हो गया, ये हमारी मेन इमेज, आई गेट कंफ्यूज लिटिल बिट क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इमेजेस आ जाती हैं, सो यस ये चीज़ ठीक हो गया जी। तो हमने यहाँ पे ये इमेजेस को ऐड कर लिया। अब हमारे पास जो वेरिएशंस है ना वो ऑलमोस्ट सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये है कि हमने इसका जो स्टॉक है ना वो कैसे मैनेज करना है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप अलग-अलग से जाके इनका स्टॉक एंड प्राइस को डिफाइन कर सकते हो, इन स्टॉक वेट इसका कितना है, सेम पेरेंट डिस्क्रिप्शन, आप इनके स्टॉक को अलग से भी जाके मैनेज कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली पता क्या है इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे ना जनरेट वेरिएशंस ऐड मैनुअल, इसके बिल्कुल सामने बल्क एक्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे सेट रेगुलर प्राइस कर दो, ठीक है। इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो है जी इसकी 2300 रुपये, ठीक है, मैंने ओके कर दिया। अब ये 2300 रुपये ना जो प्राइस है वो सब के अंदर खुद ही लग जाएगी, ये देखें ये 2300 रुपये प्राइस लगी इसको यहाँ पे, ठीक है। हमने ऐड नहीं की थी मैनुअली, हमने सब के अंदर ऐड नहीं की हुई थी, ठीक है। ये 2300 प्राइस इसकी लग गई यहाँ पे, ठीक हो गया जी। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, इसको भी क्लोज़ करता हूँ, इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। अब हमें इसकी कुछ सेल वैल्यू अगर लगाना चाहिए यहाँ पे तो वो हम लगा सकते हैं। हमने 2300 लगाया था ना, तो इसकी जो सेल है वो हम दे रहे हैं 1900 रुपये में, ठीक है। ओके करते हैं इसको यहाँ पे, तो एक दफ़ा फिर से जाके देख लेते हैं कि भाई 2300 रुपये इसकी रेगुलर प्राइस है और 1900 रुपये इसकी सेल प्राइस है, ठीक हो गया जी। और यही चीज़ सब के अंदर आ जाएगी। आप अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर जाके चेंज करना चाहते हैं तो उसकी जो प्राइस है उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ होगी हमारे पास। अब जो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो ब्लू मीडियम है ना, ये वाली जो ब्लू मीडियम है इसका स्टॉक बहुत कम पड़ा हुआ है, तो ठीक है। तो हम सिंपली जाके यहाँ पे मैनेज स्टॉक पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्टॉक क्वांटिटी आ जाएगी इसकी, ठीक है। हम इसकी जो स्टॉक क्वांटिटी अभी है इसकी सिर्फ 5 है,
ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके हर एक प्रोडक्ट की अपनी अपनी स्टॉक क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है ऐड करना। जब आप प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनाओगे तो उसके अंदर आपको ये ऐड करनी पड़ेगी, एंड यस इट्स इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इनको ऐड कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी के लिए मैं सबके अंदर ऐड नहीं करूँगा, बट आपको ये चीज़ ऐड करनी है लाजमी तौर पर। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई नो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बट आपको जब एक दफ़ा आपकी हाथ के ऊपर आ जाएगा ना, ये आ जाएगा ना प्रोसेस ये वाला, तो आपको तो इजी लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे ऐड कर ली। और इसके अलावा क्या क्या चीज़ मिसिंग है यहाँ पे जी, हमारे पास कोई चीज़ मिस नहीं है, सब चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। ठीक हो गया। अब पता क्या करो, मैंने टोटल 10 प्रोडक्ट्स अपलोड किए हैं, उनमें से 2 जो मैन के प्रोडक्ट हैं और जो 2 वुमेन के प्रोडक्ट हैं उनको मैंने वेरिएबल प्रोडक्ट बनाया हुआ है, और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैंने सिंपल लिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि जो सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, मैं नहीं चाहता कि यार हर दफ़ा हम बंदा वेरिएबल प्रोडक्ट बनाए और टाइम हमारा जो है ना वो जाए। तो बेसिकली बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि इस तरह से आप एट्रीब्यूट्स और कैटेगरीज को ऐड करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अपडेट मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है। अब हम जाके इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से दिख रहा है। हम व्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे और ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इमेज काफ़ी बड़ी लग रही है इसकी। अच्छा, ये इमेज ना ये वाली आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाली जो इमेज है ना, अगर आपको मैं दिखाता हूँ ये चीज़ एक, मैं प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, ये वो यहाँ पे हमें सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से रिमूव प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर दिया, ठीक है। मैं फिर इसको अपडेट करता हूँ, तो ये जो इमेज है ना वो यहाँ से भी रिमूव हो जाएगी, मतलब कि ये देखें यहाँ से वो रिमूव हो गई। तो बेसिकली वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर जो हम यहाँ पे राइट साइड पे इमेज को ऐड करते हैं ना, वो बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि भाई ये कौन सी इमेज है, ठीक है। तो ये हमारी ब्लू थी कुछ इस तरीके से, हमने इस इमेज को यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ पे भी ये इमेज आ रही है, बट हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे ये इमेज आए, ठीक है। यहाँ पे पता क्या करेंगे हम लोग अपनी वेरिएशंस पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है डिफ़ॉल्ट फॉर्म वैल्यूज़। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इस प्रोडक्ट पेज को खोलूँगा तो कौन सी आइटम्स सेलेक्ट होंगी, तो यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ ब्लू एंड लार्ज, ठीक है। ब्लू एंड बल्कि मीडियम कर लेता हूँ इसको मैं। ब्लू एंड मीडियम जो है ना वैल्यूज़, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होंगी पहले से ही, ठीक है। इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी, ये मैंने इसको अपडेट कर दिया और फिर से एक दफ़ा मैं जाके इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये कुछ इसी तरीके से मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया, तो ये देखें आपके सामने ये ब्लू एंड मीडियम आ गई है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लैक करूँगा तो अच्छा, आई गेस के ब्लू में मैंने ब्लैक ऐड की हुई थी, ये क्या बात हुई, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। ब्लू अच्छा अब सही आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। वो अगर थोड़ा सा ना ग्लिच आ गया होगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से ये इमेजेस भी चेंज हो रही हैं इसकी। ठीक हो गया जी। मीडियम ये कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास ये चीज़। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हम लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको करना है अपलोड। ठीक है, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपलोड कर लिए हैं। आई विश कि मैं आपको इसको किसी तरह से दे सकता, बट नॉट पॉसिबल। एक तरीका है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जा सकता हूँ मैं, बट वो हमेशा काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चले जाऊँ और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स पे अपलोड करूँ, डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल करूँ, ठीक है, तो आप इसको जाके यहाँ पे अगर इंपोर्ट कर लोगे तो आई होप कि पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा। वो कॉमर्स इंपोर्टर आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपको ये जो मैंने यहाँ पे फ़ाइल दी हुई है आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। अगर तो काम करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो फिर आपको मैनुअली अपलोड करने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स। मैं बेटर तो ये है कि आप मैनुअली करो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ताकि आपका हाथ एक दफ़ा सेट हो जाए इसके ऊपर। बट ऑन द अदर हैंड यस, चले हम अपने पेज के ऊपर चलते हैं जो चीज़ें हमने ऐड करनी थी। तो ये हमारा पेज है जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे छोड़ा था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे एजेक्स प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास एजेक्स प्रोडक्ट टैब्स आ गया। इससे पहले हम लोग यहाँ पे कोई हेडिंग ऐड कर लेंगे। ठीक है, पेज हेडिंग, पेज हेडिंग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, होम पेज, पेज, नो हमें ये नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें चाहिए हेडिंग। ठीक है, मे बी टाइटल हो, सेक्शन टाइटल चाहिए हमें। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास सेक्शन टाइटल आ गया। ठीक है, सब टाइटल इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं यहाँ से हम लोग। ठीक है, पैडिंग नहीं, यहाँ पे हम मार्जिन देंगे।
72 का और नीचे से भी 72 का, ठीक है। सब टाइटल, अब हम इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं। सब टाइटल एग्जाम्पल टॉप रेटेड, बल्कि हम बेस्ट प्रोडक्ट्स, नहीं यहाँ पे क्या हम लगा सकते हैं, बल्कि इसको हम रहने देते हैं। हम यहाँ पे करते हैं फीचर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया फीचर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर। देन हम यहाँ पे लिख देते हैं जी दीज प्रोडक्ट्स आर मोस्ट सेलिंग एंड बेस्ट प्राइस टू वैल्यू परचेजेस फॉर आवर कस्टमर्स। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम स्टाइल के ऊपर जाके जो हमारा टाइटल्स की जो हाइट साइज इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको 35, इसको 45 कर लेते हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट हमने यूज़ किया था हम पॉपिंस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं और ये चीज़ हमारे पास आ गई यहाँ पे। एंड जनरल सैम्पल बॉर्डर्ड, ये क्या चीज़ है, ओके ये भी अच्छा वैसे काफ़ी है। ये हमारे इसके साइडों पे बॉर्डर आ गए, अंडरलाइंड, ये इसके नीचे अंडरलाइन आ गई, अंडरलाइन 2, ये चीज़ आ गई। फिर इसके बाद ओवरलाइंड कुछ इस तरीके से आ जाता है, शेडो आ जाती है, ठीक है। एंड देन हमारे पास विद इमेज आ जाती है। ये आई डोंट नो विद इमेज के क्या करना है हमने, बस इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं हम लोग, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास ये बाई डिफ़ॉल्ट आ गए यहाँ पे। देन जो हमारा मेन काम है वो एजेक्स लोड है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा, हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे। इमेजेस जो हैं वो काफ़ी अजीब लग रही हैं यहाँ पे। इमेजेस काफ़ी अजीब लग रही हैं, बट लेट्स सी कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। टैब हमारे पास, फर्स्ट टैब हमारे पास ये आ गया, सेकंड ये। अच्छा, आप इसके अंदर जितने मर्जी टैब्स को ऐड कर सकते हो, बट अभी के लिए हम सिर्फ मैन एंड वुमन के टैब को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरीज एंड और टैग्स की बात की जा रही है। हम यहाँ पे मैन की कैटेगरी को सर्च कर लेंगे। हमने ये मैन की कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास ये सिर्फ मैन की चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। जो मैंने 5 प्रोडक्ट्स अपलोड किए थे मैन के, हमें सिर्फ वही पे शो, ये वही शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम जो नाम है वो दे देंगे जी मैन, ठीक है। देन हम इसको टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, हम इसको नाम दे देंगे वुमेन, ठीक है। और फिर क्वेरी के अंदर जाके हम लोग यहाँ पे वुमेन ऐड कर लेंगे। ये हमने वुमेन ऐड कर लिया, तो जो भी वुमेन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे शो होने लग जाएंगे, ठीक है। टाइटल टेक्स्ट एग्जांपल हमें ये यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। मैन एंड वुमेन ये हमारे पास आ गए यहाँ पे। अब इनकी जो इमेजेस है ना वो यार बड़ी अजीब सी लग रही हैं। हाउ कैन वी सॉल्व देम? अगर हम फुल पे जाएं तो नहीं, अगर हम जाएं, अगर 120 बाई 124 पे जाएं, मे बी इट सॉल्व द इशू। लेट्स सी, इट इज़ लोडिंग, बट ये चीज़ सॉल्व नहीं कर रही। अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? हाइड आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स, ओके नहीं। ऑर्डर बाय वुमेन आ गया यहाँ पे, ठीक है। और हेडिंग आ गई। इमेजेस का क्या किया जाए? वो कॉमर्स थंबनेल, वो कॉमर्स कैरी थंबनेल, वो कॉमर्स 600। चलिए हम कस्टम करके देखते हैं, मे बी कस्टम मे भी काम करे। 500 बाई 500, अप्लाई इट, इट इज़ नॉट वर्किंग। अच्छा, ये चीज़ यहाँ से काम नहीं करेगी आई गेस, इसको हमने थीम से जाके चेंज करना पड़ेगा। थीम सेटिंग्स के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा। अभी हम जाते हैं अपने पेज, टाइटल, जनरल, एज वेरीफाइड, ठीक है। फोटो, टाइपोग्राफी, स्टाइल्स एंड कलर, पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट आर्काइव, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम जाएं तो एजेक्स शॉप, ठीक है, ये भी चीज़ ठीक है। प्रोडक्ट स्टाइल ग्रिड, प्रोडक्ट स्टाइल हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट रुक जाए ज़रा, हमने कहाँ पे एडिट कर रहे थे इसको, ये यहाँ पे हम इसको एक न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं और हम यहाँ पे अपनी थीम सेटिंग्स को बिल्कुल साथ में रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ रहा है कुछ इस तरीके से, ओपन प्रोडक्ट ऑन की क्लिक मोबाइल। हम यहाँ पे जाके ना इसकी जो भी चीज़ें हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये क्लिक करूँगा ना, ठीक है, मैं सेफ ऑप्शन कर दूंगा, तो हमारा जो इसका स्टाइल है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूँगा अगर,
तो हमारा जो स्टाइल है वो देखें वो चेंज हो गया कुछ इस तरीके से। हम लोग यहाँ पे जाके जो हमें स्टाइल अच्छा लगता है ना, हमें कोई भी यहाँ पे स्टाइल जो अच्छा लगता है तो हम उसको जाके डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर चले जाता हूँ, फर्स्ट वाले के ऊपर इसको सेव ऑप्शन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यही जो हमारा स्टाइल है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से, बट ये तो काफ़ी अजीब लग रहा है। जो सबसे बेस्ट है वो यही वाला है, तो हम इसी को रहने देते हैं यहाँ पे। हम इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि इनकी जो इमेजेस हैं वो ठीक नहीं है। सो हाउ डू वी मैनेज द इमेजेस? ठीक है, प्रोडक्ट शेडोज़, प्रोडक्ट बैकग्राउंड, ठीक है, हमने इसको बैकग्राउंड ऐड कर दिया। प्रोडक्ट बॉर्डर, हम यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट कस्टम, प्रोडक्ट इमेज बैकग्राउंड, प्रोडक्ट शेडो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इवेंट लूप, प्रोडक्ट टाइटल्स, वन लाइन लिमिट, इसको वन लाइन कर लेते हैं। होवर इमेज, मतलब कि जब हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी हमारी प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, ये भी ठीक है। और प्रोडक्ट गैलरी कि मतलब हमारे पास, अच्छा ठीक है, क्वांटिटी इनपुट ऑन प्रोडक्ट, होवर होवर कंटेंट, additional none, status, stock progress, count on timer, show product category, show product brand, SKU, show reviews count। इसको सेव ऑप्शन कर लेते हैं और एक दफ़ा दोबारा जाके देखते हैं कि क्या चेंजेस हमारे पास यहाँ पे आई हैं। ठीक है, ये देखें कुछ हमारे पास चेंजेस इस तरह की आ गई हैं। ठीक है ये भी, बट हम इसको यहाँ पे टू लाइनर कर देते हैं, 2 लाइन्स में। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब कि जो इसका टाइटल है ना ये अब 2 लाइन के अंदर आएगा। ठीक है, इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये चीज़ इस तरह से आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो एंड एक और चीज़, होवर इमेज, होवर कंटेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक्सेप्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा? ठीक है, नन। इमेजेस की बात कहाँ पे हो रही है? शॉप फिल्टर, विजिट पेज टाइटल, यहाँ पे अगर हम सर्च करें तो इमेज, ब्रांड, डेजी रोड फॉर इमेज, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट इमेज। अच्छा, यहाँ पे ऑब्वियसली हमें चाहिए रिमूव बटन, लिंक टू प्रोडक्ट, इमेज, इमेज साइज़, ये तो ब्लॉग के अंदर है ना। सो कस्टम एनिमेटेड लोडर, पेज टाइटल, बैकग्राउंड फुटर, बैकग्राउंड, ब्रांड पोजीशन ऑन प्रोडक्ट पेज, ब्रांड पोजीशन, प्रोडक्ट पेज लेआउट, अपलोड, स्टिकी प्रोडक्ट, वेरिएशन प्रोडक्ट। ठीक है, अपीयरेंस, स्क्रीनशॉट। अच्छा, इसका जो सोल्यूशन है ना वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम लोग इसका सोल्यूशन जो किस तरह से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाना था वो एजेक्स लोडिंग का था। ठीक है, ये चीज़ आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। तो इसका जो भी चीज़ें हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह समझेंगे कि हम लोग इसको किस तरह से बिल्कुल एक सलीक सा डिज़ाइन दे सकते हैं। तो अभी 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 तो ये काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब उनकी डिफरेंट ही हाइट है, डिफरेंट ही मतलब अजीब लग रहे हैं। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट। अल्लाह हाफिज़।